आप लोगों से और डॉक्टर साहब से भी और जितने भी यहाँ पे उपस्थित श्रोता है, सबसे पहले ओत प्रोत कराने वाले विशेष रूप से गार्जियन स्वरूप हमारे माननीय श्री अनिल बाबू, सत्यनारायण बाबू, हमसे पूर्व भी आप लोग बहुत ही आनंदमयी, भावमयी, रसमयी भजन का श्रवण कर रहे थे। बड़ी सौभाग्य की बात है, नंदन कुमारी एवं सरस्वती के बरहस्त पुत्र कलाकार बंधु सभी को इस व्यासपीठ से नमन बंदन करते हुए, हृदय की गहराई से नमन करते हुए आइए हम लोग अब कथा में आनंद लें। किसी ने प्रश्न किया, व्हाट इज कथा? कथा है क्या? क्या जरूरी है कथा का? व्यक्ति का प्रश्न बार बार उठता है। आप किसी भी कार्य को करें, वो प्रश्न उठा देंगे। पद चिन्ह पे प्रश्न, चलेंगे तो प्रश्न, आएंगे तो प्रश्न। राजा भर्तृहरि जी का एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है डॉक्टर साहब, बहुत ही प्यारा श्लोक। उन्होंने पहला श्लोक लिखा कि सभी व्यक्ति काम में आसक्त है। प्रारंभ देखिए कथा की कैसी है। भर्तृहरि जी महाराज राजा विक्रमादित्य के भाई थे। एक बार उस राज्य में एक पंडित जी तपस्या कर रहा था, तो तपस्या करते करते ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया का ये फल लो और इस फल को खा लोगे तो तू जीवन भर अमर रहेगा, कभी मरेगा नहीं और हमेशा तुम्हारा यौवन बना रहेगा, कभी तुम बुढ़ा नहीं हो सकता है। फल को ले लिया। महात्मा सोचे फल का हम क्या करेंगे, हम तो ठहरे महात्मा, हम ये फल लेकर के क्या करेंगे? ये फल मैं जाके राजा को दे देता हूँ, राजा तो राज्य चलाएंगे। तो विचार नहीं किया, फल को लेकर के जाके राजा को दे दिया। कैसे ऐसी बात है महाराज जी, मैंने तपस्या किया तो भगवान ने हमें ये फल दिया। का इसकी विशेषता क्या है जी? का इस फल की विशेषता यही है, आपका चिर यौवन बना रहेगा, आप कभी बूढ़ा नहीं हो सकते। राजा ने उस फल को लिया। राजा ने कहा मैं ये फल खा लूंगा, हम तो यौवन रहेंगे, हम तो जवान रहेंगे, लेकिन हमारी रानी तो बूढ़ी अवस्था में हो जाएगी, तो फायदा क्या है? हम रानी को दे देते हैं फल, वो जवान रहेगी, बनी रहेगी उसकी युवती, तो हमें आनंद भी आएगा, क्योंकि मैं उन्हें देखकर ही खुश रहता हूँ। रानी को बुलाया, वो फल रानी को दे दिया। रानी ने सोचा कि फल हम क्यों खाएं, क्योंकि रानी दूसरे से प्रेम करता था, राजा से प्रेम नहीं करता था। राजा रानी से प्रेम करता था, रानी किसी और से प्रेम करता था। यानी वहां का घोड़सवारी का दीवान उसी से प्रेम करता था। तो सोचा उन्होंने मैं अपने दीवान को ये फल खिला दूं तो हमेशा युवा अवस्था में रहेगा और हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है। वो फल उन्होंने उस दीवान को दे दिया। दीवान ने फल को देखकर कहा कि इसमें विशेषता क्या है? कहा ये जो खाएगा वो पूरा युवा रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है। तो दीवान ने सोचा कि ये फल अगर मैं अपने नर्तकी को दे दूं, क्योंकि दीवान नर्तकी से प्रेम करता था, कहीं नर्तकी को दे दूंगा तो वो हमेशा जब युवती दिखती रहेगी, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो नाचने वाली को जाकर के वो फल दे दिया। विचार करें, राजा जिसके दीवाने हैं वो किसी और की दीवानी है, और रानी जिसकी दीवानी है वो किसी और के दीवाने हैं। तो नर्तकी ने उस फल को लिया। नर्तकी ने सोचा इस फल का मैं क्या करूं, फल जाके राजा को दे देता हूं, तो ठीक रहेगा, हमको रुपया मिलता रहेगा। फल जाके फिर घूर फिर के राजा के पास आ गया। अब राजा जी फल ले लिया, विचार करे, राजा जब फल लिया
राजा ने कहा ये फल कौन है? कहा कि इस फल को खाने से आप चिरयौवन आपका बना रहेगा। राजा को उठा गुस्सा, अरे फल कहां से लाई हो? कहा हमको दीवान ने दिया। दीवान को बुलाया, ये फल किसने दिया? कहा हमको रानी ने दिया। और रानी को बुलाया, कहा कि तुम फल खा लेना। हाँ महाराज जी, मैं फल खा लिया। खा लिया? बोले हाँ। बोले जब तुम खा ली तो तुम तो अमर हो गई? बोले हाँ। तो बोले आप तुमको काटते हैं। जैसे तैयार हुआ कि रानी गिर गई चरण में, ना नहीं खाए महाराज जी फल, हम मर जाएंगे। बोले तो फल किसको दी? कहा मैंने दीवान को दिया। राजा सोचने लगा कि मैं दिन रात जिसका नाम लेते रहता हूँ रानी सुंदर रानी सुंदर, मैं जिसका दीवाना हूँ किसी और की दीवानी है, और जो किसी और की दीवानी किसी और के दीवाने हैं, और जिस नर्तकी से दीवान प्रेम करते तो मेरी दीवानी है। मतलब इमाम तब तो फंसा के रखा है। इसलिए दुनिया में कुछ नहीं है प्रभु नाम के सिवा, दुनिया में कुछ नहीं है प्रभु नाम के सिवा। महाराज भर्तृहरि ने क्या किया? तुरंत ही वैराग्य धारण करके अपने राज्य को विक्रमादित्य को सौंप दिया, अपना जंगल में निवास करने लगा। कहने का भाव राजा भर्तृहरि ने कहा, जो परमात्मा से प्रेम नहीं करेगा, इसी फल के तरह आसक्त रहेगा, वो किसी और का, वो किसी और का है। यहाँ कोई नहीं किसी का, यहाँ ठिकाना किसी का नहीं है। इसलिए परमात्मा राम के नाम को पकड़ के रखे, अन्यथा उसी फल के तरह नाचते रहिएगा, नाचते रहिएगा, नाच के फिर नहीं आना। इसलिए परमात्मा को जपेंगे तो देखिए भाव क्या है। संसार में मानव सोचते हैं कि मैं करूं क्या? धरती का अत्याचार बढ़ गया, धरती कांपने लगे। देवता ने विचार किया यहां से अब निवारण कैसे होगा? बोले परमात्मा की चरण को पकड़ना पड़ेगा। कहा किसकी चरण को? बोले परमात्मा राम की चरण को पकड़ना पड़ेगा। क्यों पकड़ना पड़ेगा परमात्मा राम की चरण को? बोले क्योंकि परमात्मा राम के नाम में वो शक्ति है। बोले कौन सी शक्ति? बोले बंदो नाम राम रघुवर को, बंदो नाम राम रघुवर को, एक मानो ही बंदो नाम राम रघुवर को, हे तो कृष्णो भानु हिम कर को। हे तो कृष्णो का मतलब, कृष्णो का मतलब होता है अग्नि। कृष्णो के गिरी में जो रो है वो राम है। बोले हे तो कृष्णो भानु, भानु में आ जो है वो राम है। हे तो कृष्णो भानु हिम कर को, हिम में जो मोह है वो राम है। अर्थात कृष्णु का रो, भानु का आ, हिम का मोह, रो आमो राम। बोलिए तीनों राम से प्रकाश होता है, क्योंकि जगत प्रकाश प्रकाश रामो। जगत में जो प्रकाश होती है उनके प्रकाश देने वाले परमात्मा राम है। यहाँ पे जनरेटर लगा देंगे। अच्छा ये माइक बोल रही है, अगर इसका कनेक्शन बिजली से ना किया जाए तो कहां से बोलेगी? नहीं बोलेगी। हमारे अंदर भी एक बल्ब है। बोले कौन सी बल्ब है? बोले हमारे अंदर आत्मा रूपी बल्ब है। बोले आत्मा रूपी बल्ब है? बोले हाँ।
बोले प्रकाशित कब होगी? बोले जब परमात्मा रूपी जनरेटर से ज्वाइंट हो जाएगी। बोले तार कौन है? बोले तार तो राम नाम है, इसको लगा लीजिए, बस ये चकाचक चलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हे तुम किसानों मानो ही कर को रो राम राम। मैं राम क्यों कह रहा हूं? राम का समर्थक सबने किया। कृष्ण की दीवानी है मीरा, मीरा कृष्ण की दीवानी है। मैं प्रमाण देता हूं कितनी बड़ी दीवानी है मीरा। एक दिन तो मीरा खड़े होकर के रो रही थी, काढ़ो कलेजा कागा तू ले जा, जहां मारो श्याम बसे वहां खोद खोद के खा। एक कागा एक कौवा मेरे इस कलेजा को ले जा, और जहां कन्हैया की मूर्ति है ना उसके सामने खोद के खाना, तो कन्हैया को दर्द होगा कि हमारे बेटे का कलेजा है। कृष्ण की दीवानी मीरा 24 घंटे दिवारात्रि कृष्ण 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 जपने वाली मीरा ने भी राम का समर्थन किया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे सतगुरु वस्तु मौलिक मेरे सतगुरु वस्तु मौलिक मेरे सतगुरु वस्तु मौलिक कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन मीरा ने समर्थन किया ना।